जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग। हम आप सभी लोगों के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप सभी लोग बहुत स्वस्थ रहें, मस्त रहें और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ें। अपने करियर में आप ढेर सारी सक्सेस हासिल करें। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। डियर, आज हम रीडिंग करने वाले हैं आप जिन्हें पसंद करते हैं, आप जिनसे बहुत प्यार करते हैं। वो आपसे प्यार करते हैं या फिर नहीं, वो आपसे किस टाइप का प्यार करते हैं। वो आपसे सच्चा प्यार करते हैं या फिर बस टाइम पास कर रहे हैं। क्योंकि प्यार शब्दों से बयां नहीं होता, आंखें बयां करती हैं कि इंसान दिल से प्यार करता है कि नहीं। बातें तो बड़ी बड़ी कोई भी कर सकता है। तो ये आपसे किस तरह का प्यार करते हैं, करते भी हैं या फिर नहीं, ये कोई भी हो सकते हैं। जैसे कि हो सकता है कि आप सेपरेशन फेस कर रहे हो अपने पर्सन से और आप जानना चाहते हैं कि क्या वो अब भी मुझसे प्यार करता है और मुझे क्या करना चाहिए। अब उसका वेट करना चाहिए, फिर मूव ऑन करना चाहिए। तो इस रीडिंग में हम सब कुछ बताने वाले हैं। आप चाहे अपने क्रश के लिए देखें या फिर अपने एक्स के लिए देखें, किसी के लिए भी आप देख सकते हैं। बस आपको पाइल बहुत सोच समझ कर चूज़ करना है। लंबी सी गहरी सी सांस लेनी है, आंखें बंद करना है, ईश्वर से प्रार्थना करनी है कि वो आपको सही रास्ता दिखाएं। ठीक है। उसके बाद आपको एक ऑप्शन चूज़ कर लेना है। फिर आपको अपनी रीडिंग देखनी है। ठीक है। और अगर किसी वजह से जो ऑप्शन आपने चूज़ किया है वो आपसे मैच ना हो, रेजोनेट ना हो, तो एक बार आप दूसरा ऑप्शन भी सुनकर देखिए। क्या पता वो आपसे मैच कर जाए, क्या पता वो आपसे रेजोनेट हो जाए। क्योंकि जर्नल रीडिंग होती है, थोड़ी समझदारी तो रखनी पड़ेगी ना। ठीक है। जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 1, कैसे हैं आप। आई होप आप बहुत स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। डियर, आप जानना चाहते हैं जिनके बारे में सोचकर आपने पाइल नंबर 1 चूज़ किया है, क्या ये आज भी आपसे प्यार करते हैं। क्योंकि इधर देखिए, नो कांटेक्ट की सिचुएशन है, सेपरेशन की स्थिति है, थर्ड पार्टी इशू बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो हम ये तो नहीं कह सकते कि ये कोई न्यू कनेक्शन है। हमें ये पता है कि ये बहुत पुराना कनेक्शन है, लेकिन इसे बहुत प्लानिंग के साथ, बहुत साजिश करने के साथ तोड़ा गया है। तो आप आज भी इनके साथ लाइफ में बैलेंस करने के लिए, इनके साथ लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, सब कुछ ठीक करने के लिए पता नहीं क्या क्या नहीं कर रहे हैं। कहाँ कहाँ आप मन्नतें नहीं मांग रहे हैं, कहाँ कहाँ आप इनके लिए दुआएं नहीं कर रहे हैं। बस आपको यही लगता है कि ये जो सब कुछ मैं कर रही हूँ, कर रहा हूँ, क्या इसका कोई इफ़ेक्ट पड़ेगा, क्या इसका कोई असर पड़ेगा, या फिर मैं बेवजह ही सब कुछ यूं ही कर रही हूँ। क्या वो इंसान अब मुझसे प्यार करता है, क्या उसके दिल में आज भी मेरे लिए वो फीलिंग्स हैं, वो जज्बात हैं, वो एहसास हैं, या फिर बस यूं ही कहीं मर गए, दब गए, ख़त्म हो गए। क्योंकि इन्होंने बहुत सारे झूठ बोले हैं, बहुत चीट किया है, बहुत धोखाधड़ी किया आपके साथ, लेकिन प्यार कभी मरता नहीं है ना। और जो मर जाता है वो प्यार होता नहीं है। आपकी तरफ से आज भी सब कुछ ज्यों का त्यों बरकरार है। आप आज भी इनका इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन बस जैसे कि हालातों ने आपको थोड़ा सा रूड बना दिया है। कभी कभी आपका मन करता है कि कहीं दूर चले जाएं, सबसे मूव ऑन कर लें। कोई कुछ नहीं कर पाएगा, अब इस रिश्ते में कोई उम्मीद नहीं है, कोई होप नहीं है। आखिर कब तक इंतज़ार करें। हमेशा आप द्वंद्व की स्थिति में रहते हैं, कन्फ्यूज़न की स्थिति में रहते हैं। बहुत समय से आपने भी एक तरह की चुप्पी साध रखी है और बहुत स्ट्रिक्ट हो गए हैं। अपनी फीलिंग्स को अंदर ही अंदर रख लेते हैं, क्योंकि आपको समाज का, परिवार का भी बहुत ख्याल है। जैसे कि आपकी कोई फीलिंग्स नहीं है, जज्बात नहीं है, अंदर ही अंदर कहीं खोए रहते हैं। किसी काम में मन नहीं लगता है, सिर्फ इनके बारे में सोचते रहते हैं। आपको लगता है कि क्या उसे कभी मेरे प्यार का एहसास होगा, क्या वो इंसान कभी लौट कर आएगा। जिस इंसान के साथ हमारे इतने अच्छे रिश्ते रहे हों, इतना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन रहा हो, अगर वो इस तरह से टूटता है तो हर किसी को तकलीफ़ होती है, हम समझ सकते हैं।
और वही आपके साथ हो रहा है। जैसे कि अंदर से आप बहुत चिड़चिड़े हो गए हैं, बस कहीं चले जाना चाहते हैं, कहीं और शिफ्ट हो जाना चाहते हैं। आपके ऊपर जिम्मेदारियों का बोझ बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। जैसे कि बहुत पेनफुल स्थिति है, लेकिन फिर भी आप अपनी जिम्मेदारियां तो ढो रहे हैं, पर आप खुश नहीं हैं। पहले आपके ऊपर कितनी भी जिम्मेदारी हो, ये आपसे प्यार से बात करते थे, ये आपको समझते थे, आप कितना भी दुखी हो पर आप खुश रहते थे। आपको लगता है कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। लेकिन अब ये नहीं है ज़िंदगी में, तो आपको लगता है कि क्या है, कुछ नहीं है, बस चल रही ज़िंदगी, यूँ ही चल रही है। इधर स्ट्रॉन्ग साइन की बात कर लेते हैं। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस बहुत स्ट्रॉन्ग है। मिथुन, तुला, कुंभ राशि। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस बहुत स्ट्रॉन्ग है। कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन बहुत कम है। एरीज, लियो, सजिटेरियस भी थोड़ा सा कम है। ठीक है, तो डियर, अब हम आपको बताते हैं कि क्या ये अब भी आपसे प्यार करते हैं। हाँ, इनके दिल के किसी कोने में आज भी आप बसते हैं। लेकिन इस रिश्ते में पता है, मिसअंडरस्टैंडिंग, नेगेटिविटी, ब्लैक मैजिक, थर्ड पार्टी, सब कुछ बहुत गलत हुआ है, बहुत गलत हुआ है। लेकिन इनका जो हायर सेल्फ है ना, इनका जो दिल है ना, वो आज भी सिर्फ आपके लिए धड़कता है। उस दिल में आज भी सिर्फ आप बसे हुए हैं। ये बहुत रूड हो गए हैं। आपने इनसे कभी रो कर बात की होगी तो इन्होंने बिल्कुल ऐसा दिखाया होगा कि हाँ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जाओ जो सोचना है सोच लो जाके। हाँ, तुम्हें लगता है कि मेरी लाइफ में कोई और है, तो हाँ ठीक है, तुम सही सोचते हो, मेरी लाइफ में कोई और है। क्योंकि ऐसा बनने पर इन्हें मजबूर किया गया, ये ऐसे बने नहीं, इन्हें बनाया गया है ऐसा, सिर्फ आपसे अलग करने के लिए। एज डिफरेंस भी है, आप दोनों के दरमियान एज डिफरेंस भी है। लॉन्ग डिस्टेंस भी तो बहुत स्ट्रॉन्ग है। बहुत सारे लोग यहाँ पर ऑनलाइन मिले हैं और काफ़ी स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील करते हैं एक दूसरे के लिए। लेकिन अभी जो इनका मन है ना, वो तो किसी और के कंट्रोल में है, पर इनकी जो आत्मा है ना, उसमें सिर्फ और सिर्फ आप बसते हैं। हम अभी भी आपको एक होप दिलाते हैं, एक उम्मीद दिलाते हैं, और इनकी जो फीलिंग है, इस हिसाब से हम आपको एक सॉन्ग सुनाते हैं। ये इनकी ट्रू फीलिंग्स हैं, क्योंकि इनकी अंतरात्मा में आज भी आपके लिए बहुत सारा प्यार छुपा है। बस वही है ना कि वो जो प्यार छुपा हुआ है, उसे उभरने की ज़रूरत है, और उसे उभरने में बहुत वक्त लगेगा। वो कब उभरेगा? जब ये नेगेटिविटी ख़त्म होगी। आपको सॉन्ग सुनाते हैं हम, आपको अच्छा लगेगा। सातों जन्म मैं तेरे, मैं साथ रहूँगा यार। सातों जन्म मैं तेरे, मैं साथ रहूँगा यार। मर भी गया तो मैं तुझे करता रहूँगा प्यार। सपना समझ के भूल न जाना, ओ दिल वाले साथ निभाना, साथ निभाना दिलदार। सातों जन्म में तेरे, मैं साथ रहूँगा यार। मर भी गया तो मैं तुझे, मैं करता रहूँगा प्यार। ये इनका जो हायर सेल्फ है ना, इनकी जो अंतरात्मा है ना, जिस अंतरात्मा से इन्होंने कभी आपको एक पल के लिए भी चाहा है, ये उसकी पुकार है, ये उसकी आवाज़ है कि सातों जन्म में तेरे साथ रहूँगा यार। मर भी गया तो मैं तुझे करता रहूँगा प्यार।
अभी हो सकता है कि बहुत रूडनेस दिखा रहे हों, जितना आपने कभी सोचा ना हो कि ये इंसान इस कदर बदल जाएगा, ये इंसान इस कदर तोड़ जाएगा, बहुत कुछ। लेकिन बहुत सारी मजबूरियां हैं, बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, बहुत सारी नेगेटिविटी है। सबसे पहली बात तो फैमिली थर्ड पार्टी हो, कोई अदर पर्सन थर्ड पार्टी हो, ब्लैक मैजिक बहुत स्ट्रांग है और इतनी आसानी से आप दोनों को अलग किया नहीं जा सकता था। पहले लोगों ने भरने की कोशिश की, आप दोनों के दरमियान मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने की कोशिश की, बट वो कामयाब नहीं हुए। ठीक है, वो कामयाब नहीं हुए, तो फिर उन्होंने क्या सोचा कि भाई ऐसे तो कुछ हो नहीं रहा है, तो कुछ स्ट्रॉन्ग सा करना पड़ेगा। पहले उन्होंने आपको अलग करने के लिए आपके बारे में इनसे बहुत उल्टा सीधा कहा, बहुत भड़काया, पर ये भड़के नहीं, क्योंकि ये कहीं ना कहीं बहुत टैलेंटेड हैं और ये इतनी आसानी से किसी की बात मानते नहीं हैं। बहुत प्रैक्टिकल है, बहुत लॉजिकल है, इन्हें हर चीज़ का प्रूफ चाहिए होता है और आपके खिलाफ कोई प्रूफ नहीं है सामने वाले के पास, थर्ड पार्टी के पास आपके खिलाफ कोई प्रूफ नहीं था। जब वो समझ गई, वो हार गई कि इधर कुछ होना नहीं है, इसके लिए तो कुछ बहुत स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, लाइक ब्लैक मैजिक, तब उसने ब्लैक मैजिक का सहारा लिया आप दोनों को तोड़ने के लिए और उसने कहीं ना कहीं इनकी रूह को कंट्रोल करवा दिया, इनके मन को कंट्रोल करवा लिया। और फिर जब किसी की रूह, किसी की आत्मा, किसी का मन किसी के चंगुल में फंस जाता है तो फिर वो तो वही करता है ना जो सामने वाला बोलता है। फिर वहीं से बस आप दोनों के दरमियान वो सब कुछ होना शुरू हो गया जिसकी आपने कल्पना नहीं की थी, आप मैरिड हो या फिर अनमैरिड हो। हाँ, अभी भी कहेंगे कनेक्शन बहुत स्ट्रांग है, कई जन्मों के साथी हो आप दोनों, लेकिन बस उसे बहुत प्लानिंग के साथ, बहुत साजिश के साथ तोड़ा गया है। इतना आसान नहीं था इस रिश्ते को तोड़ना। ये आपको छोड़कर थर्ड पार्टीज के पीछे भागने लगे, ये आपसे झूठ बोलने लगे, पहले ही आपसे हर बात बताते थे, हर छोटी छोटी बात शेयर करते थे, अपना दुख हो सुख हो सब कुछ बताते थे, क्योंकि इनको लगता था कि आप इनकी खुशी हैं, आप इन्हें मोटिवेशन देती हैं, आप इन्हें समझते हैं, ये सारी चीज़ें इन्हें लगती थी। फिर एक टाइम पर वो आया कि ये आपसे सारी बातें छुपाने लगे, इन्हें लगता था कि आपको पता ना चले। कहीं ना कहीं वो थर्ड पार्टी की एक प्लानिंग थी जिसमें वो कामयाब हो रही थी। अब छुपाने लगे, फिर ये और लोगों से फ्लर्ट करने लगे, ये मेल हो फीमेल हो, इनकी लाइफ में और लोग आ गए। ठीक है, और हमें तो ऐसा लगता है कि एक टाइम पर वो आया कि आप दोनों के दरमियान इतने झगड़े हो गए, इतने झगड़े हो गए, आपने इनसे कहा कि किसी एक को चूज़ कर लो, मुझे या थर्ड पार्टी को, तो इन्होंने आपका प्यार ठुकरा कर थर्ड पार्टी को चूज़ किया, क्योंकि इनके पास ऑप्शंस हो गए, फैमिली हो या फिर कोई और हो। और इन्होंने उस वक्त आपके दिल की 1% भी परवाह ना करते हुए उस थर्ड पार्टी को चूज़ किया और आपको छोड़ दिया, रोने के लिए, तड़पने के लिए, बिलखने के लिए छोड़कर चले गए आपको। लेकिन ये गए नहीं, ये खुद भी स्टक हैं, खुद भी बंधे हुए हैं। पर आपको होप नहीं हारनी है, पता है क्यों? क्योंकि अब ये सुनिए कि ईश्वर आपसे क्या कहना चाहते हैं। ईश्वर आपसे कहना चाहते हैं कि समय के साथ इस रिश्ते में सब कुछ ठीक किया जाएगा, लेकिन फ़िलहाल वक्त है कि आप अपने करियर पर और अपने हेल्थ पर ध्यान दें। आप इसी तरह सोचेंगे, टेंशन लेंगे, डिप्रेशन की स्थिति में रहेंगे तो आप बचेंगे ही नहीं जो सब कुछ सही होता हुआ देख सकें। हो सकता है कि इनकी फैमिली ने इनकी शादी करवा दी हो किसी के साथ, पर वो खुश नहीं है वहाँ पर। सपना समझ के भूल ना जाना, ओ दिल वाले साथ निभाना, ये आपको कभी भी किसी भी कीमत में कभी छोड़ना नहीं चाहते थे। लेकिन आज जो रिश्ता छूटा और टूटा है ना, वो सिर्फ नेगेटिविटी की वजह से। जो सब कुछ ये बोल गए, जैसा बिहेव इन्होंने आपसे किया, ऐसा तो कभी सोचा ही नहीं था इन्होंने। और ये आपके लिए भी अनएक्सपेक्टेड था कि जिस इंसान को मेरे रोने से, मेरे एक आंसू से इतना फ़र्क पड़ता था, आज वो इंसान मुझे इस कदर तोड़ कर जा रहा है और उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, मतलब सब खत्म हो गया है। ये फील किया है आपने, ये दर्द महसूस किया है आपने कि क्या हो गया, आखिर हुआ क्या। तो डियर,
ईश्वर आपसे कहना चाहते हैं कि सही समय के साथ सब कुछ ठीक होगा। और वो सही समय कब है? वो सही समय है, अभी भी थोड़ा वक्त लगेगा, समथिंग अक्टूबर तक। समझ रहे हैं? अक्टूबर तक सब कुछ ठीक होगा। अक्टूबर तक ये जो समय का पहिया है ना, ये चेंज होगा। हमेशा सास के दिन ही नहीं रहते हैं, कभी बहू के दिन भी आते हैं। हमेशा नेगेटिविटी का ही बोलबाला नहीं रहता है। कभी कभी आपको पता है, कुछ ग्रह ऐसे ऐसे होते हैं जो आपस में वो मिल जाते हैं तो नेगेटिविटी उस टाइम पर स्ट्रांग हो जाती है। लेकिन हमेशा समय की चाल, समय की गति, ग्रहों की गति, ग्रहों की चाल एक जैसी नहीं होती है। समझ रहे हैं? तो समय बदलेगा, वक्त बदलेगा, और ये कम से कम इसमें समय लगेगा 1 साल का। आप 1 साल मान लीजिए, हमने अक्टूबर बताया, आप 1 साल मान लीजिए। अक्टूबर तक सब कुछ ठीक हो जाएगा और नवंबर तक आपको जस्टिस मिल जाएगा। आप अभी इतना चाहते हैं कि इनको आपके प्यार का एहसास हो, इन्हें अफसोस हो, इन्हें सब कुछ होगा। लेकिन ये जो एनर्जी है ना, जो नेगेटिविटी है, इसे जानने में थोड़ा वक्त लग रहा है, इसे थोड़ा वक्त लगेगा। और आपको हार नहीं माननी है, आपको इनकी हीलिंग करते रहना है, डिस्टेंस हीलिंग करते रहना है। अभी ईश्वर आपको कुछ गाइडेंस देने की कोशिश कर रहे हैं, आप उनकी गाइडेंस को इग्नोर कर रहे हैं। हो सकता है कि गाइडेंस हम आपको दे रहे हों कि मेडिटेशन करना है आपको, मेडिटेशन के थ्रू इनकी हीलिंग करनी है आपको। और आपको डेफिनेटली सक्सेस मिलेगी। आप दोनों का एक साथ ही एक फ्यूचर है, समझ रहे हैं? इस रिश्ते में डेफिनेटली सब कुछ बैलेंस होगा, इस रिश्ते में आपको कंप्लीशन मिलेगा। लेकिन तब तक आपको अपनी स्पिरिचुअल जर्नी पे ध्यान देना है, तब तक आपको भी अपने करियर में काफ़ी ग्रोथ हासिल करनी है, सक्सेस पानी है ना? और एक बात, एंजल्स आपसे कुछ कहना चाहते हैं कि ये पर्सन जब आपकी ज़िंदगी में आ जाएंगे ना, तो प्लीज़ पास्ट को लेकर लड़ना मत। क्योंकि जो भी पास्ट में हुआ ना, उसमें इनकी कोई गलती नहीं थी। एक इंसान बेहोश है, आप उसके साथ कुछ भी कर लो, उससे कुछ भी करवा लो, उसमें उसका क्या दोष? जैसे कि गड़े मुर्दे मत उखाड़ना, लड़ना मत, पास्ट का जिक्र मत करना, फिर फ्यूचर के बारे में सोचना, आगे बढ़ना, पास्ट को भूल जाना, वरना दोबारा सेपरेशन की स्थिति क्रिएट हो जाएगी। क्योंकि जो पर्सन है ना, देखो ये बहुत गुस्से वाले हैं, आप भी जानते हो, ये बहुत प्रैक्टिकल हैं, और इनसे जो हो गया उसका एहसास होगा इन्हें कि हाँ इनसे गलती हुई है। लेकिन इतना भी नहीं कि आप टोंटबाजी करने लगे। टोंटबाजी करेंगे तो सब खत्म हो जाएगा। तो इसी वजह से जो पास्ट में हो चुका है इसे यहीं छोड़ देना, और ये समझना है कि इनकी कोई गलती नहीं थी। एक सपना चल रहा था और उस सपने में बहुत कुछ गलत हो गया, लेकिन अब सब कुछ सही होगा। क्योंकि विदिन 10 मंथ्स आपको जस्टिस मिलेगा, आपको आपका प्यार वापस मिलेगा। और ये प्रॉमिस आपसे एंजल्स करना चाहते हैं, समझ रहे हैं? आपको 666 बहुत ज़्यादा दिखता है, 69 बहुत ज़्यादा दिखता है, 69 बहुत ज़्यादा दिखता होगा। इसका मीनिंग यही है कि डियर, आपको टेंशन नहीं लेनी है, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है। आपको बस अभी अपनी स्पिरिचुअल जर्नी पर ध्यान देना है, क्योंकि न्यू बिगनिंग होगी, एक नया अध्याय आरंभ होगा आपकी लव लाइफ का, आपकी प्रेम कथा का। क्योंकि आप दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं, चाहे कितने भी इश्यूज़ क्यों ना हो, इंटरकास्ट इशू, रिलीजन इशू, फैमिली इशू, थर्ड पार्टी इशू, लॉन्ग डिस्टेंस इशू, कोई मैटर नहीं करता इन सब चीज़ों का। जब डिवाइन टाइमिंग आती है ना, जब ईश्वर की कृपा होती है ना, जब समय सही हो जाता है ना, तो फिर ये सब चीज़ें दूर हट जाती हैं, फिर ये कुछ काम नहीं आती हैं। तो आप नेगेटिविटी को भगाने का काम मत करिए, आप पॉजिटिविटी इतनी ले आइए अपने अंदर, और इतनी पॉजिटिविटी इन्हें सेंड करिए, समझ रहे हैं? इनकी हीलिंग करिए उस पॉजिटिव एनर्जी से कि नेगेटिविटी अपने आप ही भाग जाए। ठीक है? तो डियर, ये आपसे बहुत प्यार करते हैं, और इनके सबकॉन्शियस में आज भी आपके लिए प्यार है, बहुत प्यार है। लेकिन बस हाँ, जैसे कि बहुत सारी जगहों से आपकी स्मृति, आपकी यादें मिटा दी गई हैं। जैसे कहते हैं ना कि ब्रेन वॉश करा दिया गया हो किसी का, कुछ ऐसा हो गया है। जैसे कि इनका ब्रेन वॉश कर दिया गया हो, कि इनके अंदर कुछ है ही नहीं कि आपसे कभी प्यार करते थे, पर इनके सबकॉन्शियस में आज भी आपके लिए बहुत प्यार है।
और तभी हमने आपको सॉन्ग सुनाया है। वो इनके सबकॉन्शियस में जो भरा हुआ है ना, वो फील है, वो रियल है। समझ रहे हैं? आई होप आप समझ गए होंगे। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में मत सोचिए, क्योंकि डियर, लोगों का काम कहना ही होता है, वो पूरी ज़िंदगी कहेंगे। आपको लोगों की नहीं, अपनी परवाह करनी है, अपने खुशियों की परवाह करनी है। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो, तो आप इस चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट भी कर सकते हैं। ठीक है? जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 2, कैसे हैं आप? आई होप आप बहुत स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। डियर, जिनसे आप बहुत प्यार करते हैं, जिन्हें आप बहुत पसंद करते हैं, जिनके बारे में आप दिन रात सोचते हैं, क्या ये भी आपसे प्यार करते हैं? इनके दिल में क्या है आपके लिए? प्यार है या फिर नहीं है क्या? तो सब कुछ डिटेल में बताते हैं। सबसे पहले हम आपको ये बता देना चाहते हैं कि इधर आपका कनेक्शन तो पुराना है, जैसे कि ये इंसान आपसे कुछ कहता नहीं है। नहीं, आप जानते हैं कि इसके दिल में कुछ है आपके लिए, लेकिन ये अभी अपनी फीलिंग्स हाइड कर रहे हैं बहुत समय से। ये आपको पसंद भी करते हैं, ये आपके साथ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन भी फील करते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों डरते हैं कहने से। मतलब कि जैसे कि अपने जज्बात ये अपने अंदर ही रखना चाहते हैं। एक होता है ना कि इंसान स्टॉक कर लेता है, हर जगह छुप छुप कर देख लेता है, मन ही मन प्यार कर लेता है, लेकिन बताना नहीं चाहता, जताना नहीं चाहता। और जब हम उससे पूछते हैं तो साफ इनकार कर देता है, और हम उससे दूर जाने लगते हैं तो हमारे पास आने लगता है। क्या है ये? कौन सा रिश्ता है ये? आप कंफ्यूज हो जाते हैं ना कि भाई क्या प्रॉब्लम है इस इंसान को। न जानने देता है और न पूरी तरीके से आपको अपनाता है। ये कुछ पता ही नहीं चल पा रहा है। हम आपको बताते हैं। ये जो इंसान है जिनके लिए आप देख रहे हैं, पहली बात तो इनका आपका लॉन्ग डिस्टेंस इशू बहुत स्ट्रांग हो सकता है। ठीक है? हो सकता है कि पहले ये आपके आसपास रहते हों, लेकिन अभी आपसे काफ़ी दूर रहते हैं। और कुछ लोग तो ऑनलाइन मिले हैं इनसे। ठीक है? तो ये बात है। लेकिन एक बात हम आपको बताएं, इनके साथ आपका वाकई एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है। एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है। ऐसा हो सकता है कि आप दोनों के दरमियान काफ़ी एज डिफरेंस हो, काफ़ी, लेकिन ये आपके लिए एक अटैचमेंट, एक स्पिरिचुअल अटैचमेंट महसूस करते हैं। जैसे कि इंटरकास्ट इशू भी है, रिलीजन इशू भी है, बहुत सारे लोगों का इन्वॉल्वमेंट भी है, बहुत सारे इश्यूज हो सकते हैं, लेकिन इन्हें ऐसा लगता है कि मैं इस इंसान से जितना भी दूर जाना चाहूँ, पर पता नहीं क्यों जैसे कि कोई अदृश्य शक्ति मुझे इसकी तरफ खींचती है। सेम आपके साथ भी यही होता है। हाँ, सेम आपके साथ भी यही होता है। तो ये आपके साथ ना एक ऐसा कनेक्शन फील करते हैं जो किसी आकर्षण की वजह से नहीं है। जैसे कि आपकी खूबसूरती इन्हें बहुत अच्छी लगी, आपका टैलेंट इन्हें बहुत अच्छा लगा, आपकी बातचीत, आपका बिहेवियर, आप फिनेंशियली स्टेबल है। लाइक कोई स्वार्थ नहीं है इस रिश्ते में, कोई स्वार्थ नहीं है। ये इंसान बेवजह ही आपकी तरफ खींचा जा रहा है, और बेवजह वाला प्यार आज तक किसी को समझ नहीं आया। लेकिन ऐसा क्या है इसके साथ जो किसी के लिए फील नहीं होता? लगता है ना, ये भी आपके लिए सेम सोचते हैं कि ऐसा क्या है। ऐसा लगता है कि इसके साथ ही लाइफ कंप्लीट होनी है। अब हम कुछ लोगों के लिए बताएं, शायद आप मैरिड हैं या फिर ये पर्सन मैरिड है। ठीक है? कुछ तो ऐसी इनसिक्योरिटी है इनकी ज़िंदगी में, कुछ तो ऐसे डर हैं, कुछ ऐसे फियर्स हैं जिन्हें ये अपने मन में ही रखते हैं। जैसे ये प्यार तो आपसे बहुत करते हैं, सच्चा प्यार करते हैं, पर इन्हें खुद भी नहीं पता ये कौन सा वाला प्यार है, क्योंकि आज तक बिना मतलब का प्यार इन्होंने कभी किसी से किया नहीं। आपको पता है, स्वार्थ से लोग प्यार करते हैं, या तो आपके धन से या तो आपके तन से। लोगों का प्यार इन्हीं दो चीज़ों पर ज़्यादातर करके 90% इन्हीं दो चीज़ों पर डिपेंड होता है, या तन या धन। तो इस इंसान को समझ में नहीं आ रहा है कि भाई
ना इस इंसान से मुझे तन से प्यार है, ना इसके धन से प्यार है, पर कैसा प्यार है जो मैं इसकी तरफ ना चाह कर भी खींचा जा रहा हूँ। कन्फ्यूज़न की स्थिति में रहते हैं। थोड़ा सा हम बताएं पास्ट की वजह से, अगर ये अनमैरिड है और आपको ये हाल फिलहाल मिले हैं, कहीं पर आपकी दोस्ती हुई हो, कैसे भी आपकी इनकी फ्रेंडशिप हुई हो, ऑनलाइन कहीं पर भी, ये आपको स्टॉक करते हैं, आपके हर पोस्ट पे, आपके वीडियो पे कमेंट्स करते होंगे, आपके बारे में दूसरों से पूछते हैं आप कहाँ गए, कहाँ आए, किसके साथ है, हर चीज़ पे ये नज़र रखते हैं। लेकिन जब आप सोचो कि मैं डायरेक्टली इससे बात करूं तो तुरंत जैसे मुकर जाते हैं। तो फिर समझ में नहीं आता ना कि माजरा क्या है। पास्ट में इन्हें बहुत धोखे मिले हैं। पास्ट में इन्हें कोई ऐसा इंसान छोड़कर चला गया था जिससे बहुत डीपली कनेक्ट थे। हो सकता है इनका फर्स्ट लव हो, ऐसा होता है ना, लोग पहला पहला प्यार अपना भूल नहीं पाते। तो इनके साथ ना पास्ट में कुछ चीज़ों को लेकर धोखा हुआ है और बहुत ही बड़ा धोखा हुआ है। तो इस वजह से भी ये थोड़ा कन्फ्यूज़न की स्थिति में रहते हैं कि प्यार व्यार तो ठीक है, मन में ही रखो, लेकिन ट्रस्ट नहीं कर सकते, ये आप पर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं। और इसी वजह से इन्हें ये भी लगता है जैसे कि शायद आप मैरिड हों, ये मैरिड हों, या फिर आप दोनों के दरमियान एज डिफरेंस हो काफ़ी और फैमिली इशू हो, तो इन्हें लगता है इस रिश्ते का जब कोई फ्यूचर ही नहीं है तो फिर फीलिंग्स को बता कर जता कर क्या करना, जो है उसे मन में ही रखना। ठीक है, इनकी जो एनर्जी है, हम आपको एक सॉन्ग सुनाते हैं छोटा सा, ठीक है। ऐ मेरे दिल, ऐ मेरे दिल ना इश्क कर, ऐ मेरे दिल, ऐ मेरे दिल ना इश्क कर, ऐ मेरे दिल अब उस गली से ना गुजर, तू 100 दफा तोड़ा गया, रोता हुआ छोड़ा गया, ऐ दीवाने ना भूल कर, ऐ मेरे दिल, ऐ मेरे दिल ना इश्क कर, ऐ मेरे दिल अब उस गली से ना गुजर। तो इनका ये है कि ऐ मेरे दिल ना इश्क कर, मतलब कि तू 100 दफ़ा तोड़ा गया, रोता हुआ छोड़ा गया, दोबारा भी तू रोता हुआ छोड़ा जाए, इससे बेहतर है इस प्यार को मन ही मन में रख। समझ रहे हैं, ये इनकी फीलिंग्स हैं, ये अपनी फीलिंग्स छुपा रहे हैं, ये आपसे बहुत प्यार करते हैं, ये आपके साथ एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन, जैसे कि होता है ना कि पूर्व जन्म का रिश्ता, एक ऐसा रिश्ता महसूस करते हैं जो किसी लोभ लालच की वजह से नहीं है, जो वाकई एक आत्मा वाला प्यार होता है ना, वो वाला प्यार है। और इन्हें ये भी लगता है कि इस सामने वाले इंसान में ऐसी क्या खूबी है, ऐसी क्या बात है, जैसे कि कोई डोर मुझे खींचे ले रही है। समझ रहे, इन्हें ऐसा लगता है कि आपके साथ ही इनकी लाइफ में एक कंप्लीशन आता है, बिकॉज ऑफ आप, हमें लगता है काफ़ी स्पिरिचुअल है, आप काफ़ी मेडिटेशन वगैरह करते होंगे, नहीं भी करते हैं ना तो बहुत पॉजिटिव और बहुत सुलझे हुए इंसान हैं आप, बहुत ज़्यादा। अपने मन में ये आपको पाकर, आप किसी भी रूप में इनके साथ हैं, इनके दोस्त के रूप में, कैसे भी आपको पाकर बहुत ग्रेटिट्यूड है इनके मन में कि थैंक गॉड ये इंसान मुझे मिला। लेकिन बहुत सारी हज़ारों बातें हैं, समाज का डर, परिवार का डर, एज डिफरेंस इशू, लॉन्ग डिस्टेंस इशू, इंटरकास्ट इशू, रिलीजन इशू, ये कहिए ना कि इनमें हिम्मत नहीं है। और एक बात ये भी समझिए कि शायद पास्ट के बैड एक्सपीरियंस की वजह से ये अपनी फीलिंग्स आपसे बताते नहीं हैं। कुछ लोग यहाँ पर किसी नए नए इंसान से मिले हैं, अभी हो सकता है 1-2 महीने हुए हों, 15-20 दिन हुआ हो, और
आपको साफ पता चलता है कि ये इंसान आपको लाइक करता है, ये इंसान आपसे प्यार करता है। आपको पता चलता है इनकी हरकतों से, इनके हाव भाव से, इनके देखने के तरीके से, बात करने के तरीके से। लेकिन जब आप डायरेक्ट वे में इनसे बात करना चाहें, पूछना चाहें, तो साफ मुकर जाना। और कुछ लोगों के पर्सन ऐसे हैं जिनके साथ काफ़ी आपका मतलब कि पुराना कनेक्शन है, हो सकता है साल 2 साल पुराना कनेक्शन हो। ये आपसे बात करते हैं, नॉर्मली बात करेंगे, अच्छी बुरी हर तरह की बात भी शेयर करते होंगे, बट ये अपनी फीलिंग्स आपको बताते नहीं हैं। इन्हें कन्फ्यूज़न रहती है, कि इन फ्यूचर आप इनका दिल तोड़ेंगे, इन फ्यूचर आप इन्हें छोड़ कर चले जाएंगे। बहुत सारे लोगों के लिए, और बहुत सारे लोगों के लिए अगर ये मैरिड हैं तो इन्हें इनकी फैमिली का डर है, और अगर ये अनमैरिड है तब भी इन्हें समाज का, इनके परिवार का इन्हें बहुत डर है। और इनमें हिम्मत नहीं है, सच बता रहे, इनमें हिम्मत नहीं है कि अपने प्यार के लिए एक्शन ले सकें, और इसी वजह से ये पीछे हट रहे हैं, कुछ लोगों का जो पुराना कनेक्शन है ना, उनकी बात हम करें तो देखिए डियर, आप दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, आप भी बहुत प्यार करते हैं इनसे और ये भी आपसे करते हैं। लेकिन आपके बारे में, आपकी पर्सनालिटी को देखते हुए लोग इन्हें बहुत भड़काते हैं, समझ रहे हैं, बहुत भड़काते हैं लोग इन्हें, आपके बारे में उल्टा सीधा बोलते हैं। जैसे कि तुम पागल हो, वो तुमसे कभी प्यार कर ही नहीं सकती, तुमसे प्यार कभी कर ही नहीं सकता, नॉर्मली अटैचमेंट है, नॉर्मली ऐसे मतलब उल्टी सीधी चीज़ें, उसकी लाइफ में तो बहुत हैं, तुम कोई पहले थोड़ी ना हो, तुम कोई पहली थोड़ी ना हो। क्योंकि पता है, आपको देखते हुए ये इंसान आपके सामने कुछ भी नहीं है। हमें ऐसा लगता है कि आप काफ़ी समझदार, काफ़ी मैच्योर, काफ़ी स्टेबल पर्सन हैं, तो इन्हें भड़काने में ना लोगों को काफ़ी आसानी होती है कि तुम्हें वो सिर्फ यूज़ करने के लिए तुमसे बात कर रही है, तुमसे बात कर रहा है, तुम पागल हो। लाइक इन्हें डीमोटिवेट कर देना। जब भी अपने दोस्तों से बात करते ना कि वो मुझे पसंद करती है, मेरे दिल में भी उसके लिए बहुत कुछ है, मैं क्या करूँ, भी इनके आसपास के लोग हैं वो आपसे चिढ़ते हैं, और इसी वजह से वो आपके बारे में उल्टा सीधा बोल देते हैं। समझ रहे हैं, वो आपके बारे में उल्टा सीधा बोल देते हैं। एक इधर छोटी सी कंडीशन, अगर आप मैरिड हैं, आप अपने हस्बैंड या वाइफ से सेपरेट हैं, और आपको ये लगता है कि क्या वो आपसे सच्चा प्यार करते हैं, आप करते हैं, आप मर मिट रहे हैं उनके लिए, लेकिन क्या ये आपसे प्यार करते हैं, क्या इनके दिल में आपके लिए कुछ है? डेफिनेटली है, 100% है। लेकिन हम आपको बताएं कि इनकी फैमिली हो या कोई थर्ड पर्सन है, कुछ तो है ऐसा जो कुछ नेगेटिव टाइप का है, जो आपको इनसे दूर रखना चाहता है, और इस वजह से वो इन पर कुछ नेगेटिव सा काम, कुछ नेगेटिव सी क्रिया कर रहे हैं वो लोग, जिससे ये आपको इनसे दूर रख सके। समझ रहे हैं, जिससे आपको इनसे दूर रख सके। और पता है, कहीं ना कहीं ये आइसोलेशन स्थिति में बहुत स्टक रहते हैं, जैसे कि मूव नहीं कर पाते। ये चाहते हैं आपसे बात करना, ये चाहते हैं आपसे अपने दिल की बात कहना, चाहते हैं आपके साथ न्यू बिगनिंग करना, आपको जस्टिस देना, आपके साथ एक हैप्पी मैरिड लाइफ की शुरुआत करना। लेकिन जैसे कि कोई रोक रहा है इन्हें, समझ रहे हैं, कोई रोकता है इन्हें, इनके अंदर बहुत इनसिक्योरिटी है, बहुत डर है। जैसे कि अगर ये आपसे बता देंगे, लाइक आपके साथ न्यू बिगनिंग कर लेंगे, तो इनके साथ कुछ बुरा हो जाएगा। कोई है शायद इन्हें ब्लैकमेल करता है, कोई है शायद इनके साथ कुछ बुरा कर रहा है, और इस वजह से इनके दिल में प्यार तो बहुत है, लेकिन ये जताने से और बताने से डरते हैं। हम इतना बता दें, ये जिस टाइप का कनेक्शन है उस हिसाब से आप लोगों को कभी ज़िंदगी में कोई अलग नहीं कर सकता। हाँ, कुछ दिन डिस्टेंस क्रिएट करवा सकते हैं, कुछ दिन के लिए दूरियां बढ़ सकती हैं, लेकिन ज़िंदगी भर के लिए ये आप लोगों को अलग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आप दोनों का वाकई बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, और आप लोग पास्ट लाइफ के सोलमेट हैं। आप क्या सोचते हैं इनके लिए? आप इनको हर मुसीबत से बचाना चाहते हैं। कहीं ना कहीं आपको इंट्यूशन के थ्रू पता चलता है कि किसी प्रॉब्लम में है ये। कभी कभी आपको भी फील होता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इस इंसान की कोई मजबूरी है, कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई इसे ब्लैकमेल करवा रहा है, कोई इसे ब्लैकमेल कर रहा है,
ये इंसान ऐसा कैसे बोल रहा है, जैसे कि इनकी बातों से तो लगता है कि ये प्यार करते हैं, लेकिन जब आप इनसे पूछते हैं, लाइक जब आप इनसे बातचीत करना चाहते हैं तो ये बिल्कुल उखड़ जाते हैं, बिल्कुल रूड बिहेव करने लगते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, तुम गलत सोचती हो, तुम गलत सोचते हो। तो आपको लगता है कि फिर जो मैं फील करती हूँ, जो मैं फील करता हूँ, वो क्या है, वो क्या है? बस आप ईश्वर से दिन रात इन्हीं चीज़ों के लिए प्रे करते रहते हैं कि प्लीज़ गॉड, हम दोनों के दरमियान सब कुछ ठीक कर दीजिए, हमें जस्टिस दे दीजिए, हमें एक कर दीजिए। क्योंकि आपको पता है कि अगर आपने इनका साथ छोड़ दिया तो इनके जो अपने ही हैं, जो इनके बहुत अपने बनते हैं, वो एक्चुअल में इन्हें सिर्फ यूज़ कर रहे हैं। हाँ, इन्हें सिर्फ यूज़ कर रहे हैं और वो इनकी ज़िंदगी बर्बाद कर देंगे, ये आपको अच्छे से पता है। और इसी वजह से आप ईश्वर से प्रे करते हैं, आपको लगता है खुद ही कि आप दोनों का स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। तो डियर, आप टेंशन मत लीजिए, ईश्वर आज नहीं तो कल सब कुछ आप दोनों के दरमियान ठीक करेंगे, ठीक है। हम इधर स्ट्रॉन्ग साइन की बात करें, इधर कौन कौन से स्ट्रॉन्ग साइन है। इधर जो स्ट्रॉन्ग साइन है वो है एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। लेकिन जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस यहाँ पर बहुत कम है, ठीक है। तो आप दोनों एक तरीके से ईश्वर के प्यारे बच्चे हैं। हम यूँ कहें कि कहीं ना कहीं ईश्वर का आशीर्वाद आप लोगों को मिला हुआ है। बस ये जो बीच में चल रहा है ना, ये कुछ दिन ही चलेगा, उसके बाद आप लोग 100% एक होंगे, ठीक है। आपका न्यू कनेक्शन हो, आप हस्बैंड वाइफ हो या फिर आपका ओल्ड कनेक्शन हो, जो भी समझ लीजिए कि इनके अंदर बहुत सारी चीज़ों को लेकर इश्यूज हैं और ये इश्यूज और लेट करते हैं और इसी वजह से इनके दिल में प्यार होते हुए भी ये अपनी फीलिंग्स को, अपने जज्बातों को आपसे बताते नहीं हैं, छुपाते हैं। कहीं ना कहीं आपके आने से इनकी ज़िंदगी में हज़ारों परिवर्तन हुए हैं, इतना समझ लीजिए। इस चीज़ के लिए थैंकफुल भी हैं, लेकिन पता नहीं इन्हें शायद लोगों ने बता रखा है, इन्हें लोगों ने भड़का रखा है कि आपके कई लोगों के साथ अफेयर्स हैं, तो ये अपना टाइम वेस्ट ना करें। लेकिन ये चाह कर भी आपसे कभी दूर नहीं जा सकते। और कुछ लोगों के लिए हमने बताया कि इनका जो पास्ट का बैड एक्सपीरियंस रहा, उसकी वजह से ये किसी पर भी अब ट्रस्ट नहीं कर पाते। ये किसी के साथ भी लाइफ में आगे बढ़ने के बारे में अब सोचते ही नहीं हैं। लेकिन इन्हें आपसे कैसे प्यार हो गया, क्यों प्यार हो गया, इन्हें खुद भी समझ में नहीं आता। इन्होंने तो कसम खा ली थी कि ज़िंदगी में ये कभी भी किसी से दिल नहीं लगाएंगे, लेकिन ना चाह कर भी ये आपकी तरफ खिंच रहे हैं और ये बहुत कोशिश करते हैं आपसे दूर जाने की, लेकिन जा नहीं पाते। हो सकता है कि अभी आपसे बात ना कर रहे हो, लेकिन कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर ये आपको स्टॉक ना कर रहे हो। और एक बात, ये न्यू आईडी बनाकर आपसे बात भी कर रहे हैं। हाँ, ये हर जगह आपको स्टॉक कर रहे हैं। हो सकता है ये गुस्से में आपने इनसे बातचीत करनी बंद कर दी हो कि जब कुछ है ही नहीं, तो फिर क्या मतलब। लेकिन हम आपको बताएं, कभी कभी लोगों के मन में बहुत कुछ होता है, लेकिन उनके अंदर हिम्मत नहीं होती है, उनके अंदर दम नहीं होता है कि वो लोगों के खिलाफ जाकर भी अपने प्यार को एक्सेप्ट कर सकें। समझ रहे हैं, कभी वो आपके परिवार वालों से डर जाते हैं तो कभी वो अपने परिवार वालों के डर से पीछे हट जाते हैं। हमने ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा है कि प्यार बहुत होता है, आपको बिल्कुल फील करा देते हैं कि इनके दिल में बहुत प्यार है, लेकिन जब आप इनसे पूछते हो तो साफ मना कर देते हैं। सिर्फ उसका मतलब इतना ही होता है कि इनके अंदर हिम्मत नहीं होती है, इनके अंदर साहस नहीं होता है, ठीक है। तो डियर, हम आपसे ये कहेंगे कि आप थोड़ा सा इंतज़ार करिए और अब ये आपका न्यू कनेक्शन हो, ओल्ड कनेक्शन हो, आप सिर्फ मेडिटेशन करिए और कुछ दिनों तक आप इन्हें इग्नोर करना शुरू कर दीजिए, ठीक है। हम ये तो आपको बता चुके कि इनके दिल में प्यार है, लेकिन अगर वाकई ये आपके साथ लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपका इग्नोर करना इन्हें बहुत तकलीफ़ देगा और ये फिर अपने दिल की बात आपसे कह ही देंगे। उसके लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो मतलब ऐसी चीज़ें स्टेटस में लगाइए, डीपी पे लगाइए, प्रोफाइल पिक्चर, जिसमें कि इन्हें ये फील हो कि आपकी लाइफ में कोई और आ गया है। और तब इन्हें जब लगेगा ना कि कहीं ऐसा ना हो कि ये आपको हमेशा के लिए खो दें, क्योंकि बार बार मुकर जाते हैं कि नहीं नहीं, मुझे प्यार नहीं है, मुझे कोई प्यार नहीं है, हम सिर्फ दोस्त हैं। तो देखते हैं कि अपने मन को कितने समय तक मार के रख पाएंगे, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा इन्हें इग्नोर करना है और ये दिखाना है कि आपकी लाइफ में कोई बहुत बेटर इंसान आ गया है, ठीक है।
तो डियर, डेफिनेटली आपसे प्यार करते हैं, 100% करते हैं, और आज नहीं कल ये अपने दिल की बात आपसे कहेंगे भी। बस थोड़ा सा वक्त का इंतज़ार करिए, ठीक है। अभी थोड़ा सा डरपोक है, डरे हुए हैं। आप मेडिटेशन वगैरह करिए, हो सकता है कि आपकी एनर्जी इन्हें हील कर दे, इनके अंदर हिम्मत आ जाए, साहस आ जाए, ठीक है, अपने दिल की बात कहने का। आई होप आप समझ गए होंगे। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में बिल्कुल भी मत सोचिए, क्योंकि डियर, लोगों का काम कहना ही होता है, पूरी ज़िंदगी कहेंगे। आपको लोगों की नहीं, अपनी परवाह करनी है, अपने खुशियों की परवाह करनी है। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो, तो आप इस चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट भी कर सकते हैं, ठीक है। जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 3, कैसे हैं आप? आई होप आप बहुत स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। डियर, आपने चूज़ किया है पाइल नंबर 3 को, और आप जानना चाहते हैं कि जिनके बारे में आप दिन रात सोचते हैं, जिन्हें आप बहुत पसंद करते हैं, क्या वो आपसे प्यार करते हैं? क्या वो आपसे सच्चा प्यार करते हैं? उनके दिल में क्या है आपके लिए? वो आपके लिए क्या सोचते हैं, क्या फील करते हैं? चलिए, सबसे पहले इधर एनर्जी बताने से पहले हम साइन और एलिमेंट्स की बात कर लेते हैं। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस बहुत स्ट्रॉन्ग है। जी हाँ, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। लेकिन टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न बहुत कम है। एक बात हम बताएं, ये जो पर्सन है ये बहुत स्टेबल पर्सन है, बहुत समझदार इंसान है। हमें कुछ लोगों के लिए लगता है कि शायद ये आपके क्रश हैं, और पता है ये भी आप पर क्रश रखते हैं। अगर आप इन पर क्रश रखते हैं ना, तो ये भी आपको अपना क्रश मानते हैं। लेकिन बहुत सारी चीज़ों के लिए ये अभी एक्शन नहीं ले रहे हैं, जैसे कि शादी की बात करना, कमिटमेंट देना, रिश्ते में पूरी तरीके से क्लियरिटी देना। कुछ चीज़ों को लेकर काफ़ी उलझे हुए हैं अपनी ज़िंदगी में, और इसी वजह से अभी ये इस रिश्ते को एक ग्रोथ, इस रिश्ते को थोड़ा सा आगे नहीं बढ़ा पा रहे हैं। अगर आप ये सोच रहे हो मन में कि ये प्यार कैसा है, कि ये इंसान कमिटमेंट नहीं दे रहा है, ये प्यार कैसा है, ये इंसान कुछ सोच ही नहीं रहा है, सीरियस ही नहीं है, आखिर इसके दिल में क्या चल रहा है। देखिए, ये जो पर्सन है हमें लगता है कि बहुत स्टेबल हैं, इंडिपेंडेंट हैं। कुछ लोगों के लिए सब कुछ ठीक है, लेकिन फैमिली इशू बहुत स्ट्रॉन्ग है, और जब तक ये अपनी फैमिली को नहीं मना लेते, तब तक ये आपको कमिटमेंट नहीं दे सकते। जब तक ये अपने घर में सब कुछ बैलेंस नहीं कर लेते, तब तक ये आपके साथ लाइफ में आगे नहीं बढ़ सकते। ये लाइफ में आपके साथ आगे नहीं बढ़ सकते। एक बात पक्की है कि ये आपसे बहुत प्यार करते हैं। जितना आप करते हैं ना, उतना ही ये भी आपसे करते हैं, बल्कि प्लस पॉइंट इनकी तरफ ज़्यादा ही होगा, ये समझ लीजिए। आपके प्यार में तो कहीं कहीं थोड़ा सा हमें अट्रैक्शन नज़र आ रहा है कि आप इनकी तरफ बहुत अट्रैक्ट हैं। प्यार है, आप दिल से इन्हें चाहते हैं, लेकिन जैसा प्यार आपका है ना, वैसा ही प्यार इनका भी है। ये आपकी बहुत रेस्पेक्ट करते हैं, आपकी बहुत वैल्यू समझते हैं ये, और पता है डिवाइन को अप्रिशिएट भी करते हैं कि उन्होंने आपको इनकी ज़िंदगी में भेजा। समझ रहे हैं? और इन्हें लगता है कि आपका आना इनकी ज़िंदगी में कोई इत्तेफाक नहीं है, ये मतलब कि शायद ईश्वर की मर्ज़ी है। इनकी डेट ऑफ बर्थ जून हो सकती है, कुछ लोगों के लिए अप्रैल हो सकती है, मार्च हो सकती है, और कुछ लोगों के लिए फरवरी हो सकती है, कुछ लोगों के लिए जून बहुत स्ट्रॉन्ग लग रहा है, ये इनकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है जिनके लिए आप रीडिंग देख रहे हैं, ठीक है। इनकी एज बताएं जिनके लिए आप रीडिंग देख रहे हैं। एज डिफरेंस इशू है आप लोगों के दरमियान, थोड़ा बहुत नहीं है, काफ़ी है। कुछ लोगों का तो शायद 40+ एज है इनकी, और कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी 30+ एज है। लेकिन पता है आपसे मिलकर, आपसे बात करके इन्हें बहुत अच्छा लगता है, इन्हें बहुत सुकून मिलता है। ये
आपको एक डिवाइन सोल समझते हैं। इनके घर में इनकी बनती नहीं है किसी से भी। इनके जो घर वाले हैं ना, बहुत मतलबी टाइप हैं। तो जब ये दुनियादारी से थक जाते हैं ना, तो जब इन्हें सुकून चाहिए होता है, तब इन्हें आप याद आते हो। इन्हें लगता है कि उससे बात कर लो बहुत अच्छा लगेगा, उससे बात कर लो बहुत सुकून मिलेगा। हो सकता है कि आप इनसे सोशल मीडिया के थ्रू मिले हों। कुछ लोगों के लिए हमें न्यू कनेक्शन नज़र आ रहा है, आप अपने क्रश के लिए देख रहे हैं। हो सकता है कि आपके साथ ये जहाँ पर आप जॉब करते हो ये वहाँ पर हों, या फिर आपके कॉलेज फ्रेंड हों। आप इनको देखते हो ना, तो आपको बहुत खिंचाव महसूस होता है इनकी तरफ, बहुत ज़्यादा। आपको लगता है कि कुछ स्ट्रॉन्ग सा कनेक्शन है। लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं जो ये आपसे बोलते नहीं हैं, पर ये प्यार बहुत करते हैं, बहुत ज़्यादा। और पता है, ये आपको कभी 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 खोना नहीं चाहते। अभी अपनी लाइफ में कुछ चीज़ों को बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं, उन चीज़ों को लेकर थोड़ा परेशान हैं। जैसे कि इनका परिवार और इनका करियर, अभी इन चीज़ों में बहुत उलझे हुए हैं। इस वजह से आपको स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट, या फिर अगर अब तक इन्होंने आपको प्रपोज नहीं किया है, तो स्ट्रॉन्ग तरीके से एक्सेप्ट करना कि हाँ, मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ, मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ, समझ लीजिए। और आप इन्हें मैनिफेस्ट करते हैं। आपको लगता है कि इस इंसान में बहुत पावर है, आपको इनका साथ चाहिए। जैसे कि आपसे बात करके इन्हें सुकून मिलता है ना, वैसे ही इनसे बात करके आपको भी सुकून मिलता है, क्योंकि आप भी फील करते हैं कहीं ना कहीं इनके साथ एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन, एक डिवाइन कनेक्शन। आपकी बहुत सारी समस्याएं होती हैं तो उसे सुलझा देते हैं। हो सकता है कि आपसे एज में बड़े हों, काफ़ी समझदार हैं ये। कुछ लोगों के लिए लगता है कि शायद ये मैरिड हैं या फिर आप मैरिड हैं, सबके लिए नहीं, कुछ लोगों के लिए। आप दोनों की जो फीलिंग्स है ना, वो सेम है एक दूसरे के लिए। लेकिन हमने बताया कि थोड़ा बहुत एज डिफरेंस इशू है, थोड़ा बहुत क्या, बहुत ज़्यादा एज डिफरेंस इशू है। और ये पता आपके बारे में क्या सोचते हैं, इन्हें ऐसा लगता है कि कहीं कहीं कि आपके पास ऑप्शंस बहुत सारे हैं, इनके अलावा भी आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, और ज़रूरी नहीं है कि आप इनको चूज़ करें। इन्हें देखिए, हो सकता है कि अभी बहुत सारे लोगों के दरमियान ऐसी एनर्जी है कि अभी तक आपने उनसे कुछ कहा नहीं है। वो भी आपको पसंद करते हैं, आप भी उन्हें पसंद करते हैं, लेकिन अभी जैसे कि बातचीत शुरू नहीं हुई है। आप किसी ऐसे इंसान के लिए देख रहे हैं कि दिल में तो बहुत कुछ है, लेकिन बस एक दूसरे से बता नहीं रहे हैं। तो वो जो आपके लिए फील कर रहे हैं ना, कुछ लोगों के पर्सन, वो ये सोचते हैं कि आपके पास ऑप्शंस बहुत सारे हैं इनके अलावा भी। तो ज़रूरी नहीं है कि इन फ्यूचर आप इन्हें ही चूज़ करेंगे। और इन्हें थोड़ा सा ये लगता है कि आप अपनी एनर्जी को बैलेंस नहीं कर पाते। आपके पास अभी ज़िंदगी का जैसे कि वैसा एक्सपीरियंस नहीं है। क्या फ़ायदा कि ये आपके साथ डीपली कनेक्ट हो जाएं, सीरियस हो जाएं आपके साथ, और कल को आप इन्हें छोड़कर किसी और के साथ लाइफ में आगे बढ़ जाओ। क्योंकि कभी कभी जब ये आपसे बात करते हो तो इन्हें फील होता है कि आपको बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, आप ओवर रिएक्ट कर देते हो। तो इन चीज़ों की वजह से ये थोड़ा सा हट जाते हैं कि पता नहीं क्या है। फिर कभी कभी सोचते हैं कि आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा है, जिम्मेदारियाँ बहुत ज़्यादा हैं। हो सकता है उन चीज़ों को लेकर आप बहुत परेशान रहते हो, और पहले भी आपका बहुत सारे लोगों ने दिल तोड़ा है। आपको जो ट्रस्ट इशू होते हैं कहीं ना कहीं पास्ट के बैड एक्सपीरियंस की वजह से, इस वजह से भी थोड़ा सा मतलब समझ लेते हैं कि हो सकता है कि आपका जो रूड बिहेवियर है वो इस वजह से हो। ये तो बहुत सुलझे हुए इंसान है जिनके लिए आप देख रहे हैं ना, बहुत समझदार इंसान है, बहुत टैलेंटेड इंसान है। अगर आप किसी इमेच्योर पर्सन के लिए देख रहे हैं तो ये रीडिंग आपके लिए नहीं है। हाँ, क्योंकि जो पर्सन है ना, इमेच्योर नहीं है और बहुत ही समझदार है। ये बहुत कि लाइफ में कैसे एक्शन लेना है, किससे कब बात करनी है। जल्दबाजी इनके अंदर उस तरह की नहीं है। इन्हें लाइफ का हर तरह का एक्सपीरियंस हो चुका है। ये थोड़ा सा डॉग लवर हैं। हो सकता है कि इन्हें म्यूज़िक से बहुत प्यार हो। इनके पास वाइट कलर का या ब्लैक या ब्राउन कलर का कोई डॉग हो सकता है। जी हाँ, जिनके लिए आप देख रहे हैं। और ये म्यूज़िक लवर हैं, हो सकता है कि म्यूजिशियन हो ये। इन्हें ट्रैवल करना बहुत पसंद है जिनके लिए आप देख रहे हैं। लेकिन स्पिरिचुअल बहुत हैं, पॉजिटिव बहुत हैं, कॉन्फिडेंट बहुत हैं। हाँ, दुनिया जीत सकते हैं, बस ये अपने परिवार के सामने हारे हैं। इनका जो परिवार है
उनके सामने ये हारे हैं। इनके घर में भी इनकी ही चलती है, लेकिन पता है इन्हें लगता है कि मैं ऐसा कोई काम नहीं कर सकती, मैं ऐसा कोई काम नहीं कर सकता जिससे मेरी फैमिली हर्ट हो। ये आपको पसंद करते हैं, आपसे प्यार करते हैं, लेकिन इन्हें लगता है कि अगर ये शादी करेंगे, आपके साथ लाइफ में आगे बढ़ेंगे तो सबकी सहमति से, वरना ये फिर चाहे भले ही इन्हें अपना दुख छुपाना पड़े, पीछे हटना पड़े, ये वैसा करना पसंद करेंगे। ये अपनी फैमिली को कभी भी हर्ट नहीं करना चाहते, अपनी फैमिली को बहुत बहुत प्यार करते हैं। समझ रहे हैं? रिलेशनशिप बहुत स्ट्रांग है, कई जन्मों का रिश्ता नज़र आ रहा है। बस इतना ही हमें समझ में आ रहा है कि अगर ये कभी आपको छोड़ेंगे तो सिर्फ फैमिली की वजह से। वैसे तो पूरी कोशिश है इनकी कि फैमिली को मना लें, क्योंकि जो सुकून है वो सिर्फ आपसे मिलता है और फैमिली इन्हें हमेशा तनाव देती है। समझ रहे हैं? फैमिली इन्हें हमेशा स्ट्रेस देती है। तो हर इंसान को सुकून पसंद होता है, स्ट्रेस नहीं। और ये अपने सुकून के साथ पूरी ज़िंदगी जीना चाहते हैं, ज़िंदगी जीना चाहते हैं, लेकिन बस ये सोचते हैं कि न समाज में नाम खराब हो, ना इनका परिवार दुखी हो, ना आपके परिवार का नाम खराब हो, सब कुछ सहमति से हो जाए। हो सकता है कि आपसे दूर रहते हो, काफ़ी दूर रहते हो, तो ये आपसे मिलकर साथ बैठकर बहुत सारी चीज़ें आपसे बताना चाहते हैं, अपने दिल की बहुत सारी बातें आपसे कहना चाहते हैं। इन्हें एक चीज़ अच्छे से पता है कि इनके जो कर्मा थे वो तो क्लीन हो चुके हैं, और अगर ईश्वर ने इनसे आपको मिलाया है तो कहीं ना कहीं आप इनकी डेस्टिनी में लिखे हो। ये आपको अपना एक ऐसा पर्सन समझते हैं, जैसे कहते हैं कि मेरे कई जन्मों का साथी है ये, और इसी वजह से ये आपको कभी खोना नहीं चाहते। आपका कभी कभी बचपना भी इन्हें अच्छा लगता है, लेकिन जब आप बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं, ओवर रिएक्ट करते हैं, तब इन्हें थोड़ा सा दुख होता है, मतलब आप ऐसे क्यों हैं। क्योंकि इन्हें लगता है कि बस थोड़ी सी कमी है आपके अंदर, बहुत जल्दी गुस्सा हो जाना, इंस्टेंट एक्शन ले लेना, बस ये चीज़ें सुधर जाए ना तो दुनिया में आपसे अच्छा इंसान कोई भी नहीं है। लेकिन एक बात बताएं, ये किसी भी कीमत में आपको छोड़ेंगे नहीं, आप चाहे कितना भी इनके साथ बुरा बिहेव क्यों ना कर लो, क्योंकि इन्हें ऐसा लगता है कि अगर मैंने इसे खो दिया तो फिर इस जैसा इंसान मुझे कभी नहीं मिलेगा। हाँ, देखिए, समझदारी हर किसी को अच्छी लगती है, लेकिन बहुत ज़्यादा समझदारी भी इंसान की ज़िंदगी को बोरिंग बनाती है। आपका मानना ऐसा है कि मस्ती हमेशा ज़िंदा रखनी चाहिए। अब बहुत मस्ती लवर इंसान है, ये भी बहुत मस्ती लवर इंसान है, लेकिन कभी कभी थोड़ा सा इन्हें मैच्योरिटी पसंद होती है कि थोड़ी मैच्योरिटी आप दिखाएं। बट कोई नहीं, आप टेंशन मत लीजिए। अगर इन्होंने अब तक आपसे अपने दिल की बात नहीं कही है ना, तो बहुत जल्द ये मिलकर आपसे अपने दिल की बात कहेंगे। जी हाँ, आपका ड्रेसिंग सेंस, आपका बातचीत करने का तरीका, लोगों को कन्विंस करने का तरीका, लोगों को समझाने का तरीका इन्हें बहुत 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 अच्छा लगता है। और आपके हेयर स्टाइल इन्हें बहुत अच्छे लगते हैं। जी हाँ, हमें ऐसा लगता है कि कुछ लोगों के दरमियान इंटरकास्ट इशू भी है, रिलीजन इशू भी है। इश्यूज चाहे कुछ भी हों, लेकिन इनके परिवार में चलेगी इनकी ही। बस अभी ये कुछ दिनों के लिए चुप हैं, शांत हैं, क्योंकि ये नहीं चाहते कि किसी भी तरीके का कोई बवाल हो। समझ रहे हैं? बाकी डियर, ये आपसे बहुत बहुत प्यार करते हैं। इनकी जो फीलिंग्स हैं, हम आपको एक प्यारा सा छोटा सा सॉन्ग सुनाते हैं, आपको बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है? अब क्या नज़ारों में रखा है, तेरा चेहरा काफी है। अब क्या नज़ारों में रखा है, तेरा चेहरा काफी है। तुझसे ही खुश रहता है दिल, तुझसे ही नाराज भी है। यूं भीगी भीगी सी बरसात भी है, हमदम तेरा साथ भी है। यूं भीगी भीगी सी
बरसात भी है, हमदम तेरा साथ भी है। वो भीगी भीगी सी बरसात भी है, हमदम तेरा साथ भी है। मतलब कि ये अब किसी और को देखना नहीं चाहते, आपको देखने के बाद किसी और को देखना नहीं चाहते। आपसे बात करने के बाद इनका दिल कभी किसी और की तरफ जाता भी नहीं है कि मैं किसी से फ्लर्ट कर लूँ, किसी से थोड़ी बहुत भी बात कर लूँ। अब क्या नज़ारों में रखा है तेरा चेहरा काफ़ी है, तुझसे ही खुश रहता है दिल, तुझसे ही नाराज़ भी है। मतलब कि आपसे ही इनका दिल खुश भी रहता है और आपसे ही नाराज़ भी हो जाते हैं। लेकिन अब आपके सिवा किसी और के बारे में सोचना भी नहीं चाहते ये, इतना समझ लीजिए। अब आपके ये क्रश हों, आपके सोलमेट हैं, आपके एक्स पर्सन हैं, आप जिनके लिए भी देख रहे हैं, बस इतना समझिए कि इन्हें अच्छे से पता है कि आपकी और इनकी डेस्टिनी जुड़ी हुई है। इन्हें ये पता है कि आपकी लाइफ में बहुत सारी समस्याएं हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन कभी कभी आपका जो इमेच्योर नेचर ये देखते हैं ना, उसके हिसाब से इन्हें लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि आप आज नहीं कल, एज डिफरेंस भी है आप दोनों के दरमियान, लॉन्ग डिस्टेंस भी है, कहीं ऐसा ना हो कि अपने परिवार में बता दें, बहुत सीरियस हो जाएं, आपके लिए एक्शन ले लें और कुछ दिनों बाद आप इन्हें छोड़ दो। तो कुछ चीज़ों के लिए इनका दिल अभी डरता है और इसी वजह से सब कुछ बहुत सोच समझ कर करना चाहते हैं। देखिए, ऐसा नहीं है कि इन्हें आपको लेकर ट्रस्ट इशू है, लेकिन इनसे बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई थोड़ा सोच समझ कर करना, आज का समय बहुत ख़राब है। आपको पता है कि लोग किसी को भी भड़काने लग जाते हैं, तो ऐसे ही इन्हें भी भड़काने वालों की कमी नहीं है और इसी वजह से कहीं ना कहीं कि थोड़ा सा पीछे हट जाते हैं। बाकी ये आपको बहुत पसंद करते हैं, आपको बहुत प्यार करते हैं और ये डिवाइन को अप्रिशिएट करते हैं कि ईश्वर इनकी ज़िंदगी में आपको लेकर आए, जिसकी वजह से इनकी ज़िंदगी में बहुत सारी खुशियाँ आईं। और कहीं ना कहीं आप भी इन्हें बहुत पसंद करते हैं, इन्हें मैनिफेस्ट करते हैं। लेकिन हाँ, बस कुछ चीज़ों के लिए आपको भी थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग रखनी पड़ेगी, समझ रहे हैं। और अगर आप चाहते हैं कि ये आपके लिए एक्शन ले, आप चाहते हैं कि आपको कमिटमेंट दें, तो आपको छोटी छोटी बातों पर रिएक्ट नहीं करना है, क्योंकि ये बहुत डीपली सोचने लगते हैं हर चीज़ को लेकर और फिर इन्हें बहुत फ़र्क पड़ता है। इन्हें लगता है कि मैंने क्या सोचा था और क्या है ये सब कुछ, इस तरह की चीज़ें। पता है, इन्होंने जब फर्स्ट टाइम आपको देखा था ना, इन्हें तभी आपसे प्यार हो गया था। फर्स्ट टाइम जो इम्प्रेशन था ना आपका, बहुत स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव था, जैसे कि पहली बार देखकर ही बहुत अपनापन महसूस हुआ था। इन्होंने आपसे कुछ कहा ना हो वो बात अलग है, लेकिन पहली बार में इन्हें बहुत ऐसा लगा था कि जैसे कि जानते हैं हम एक दूसरे को। इसी वजह से ये आपको बहुत पसंद करते हैं और भले ही अभी अपने दिल की बात आपसे ना कह रहे हो कुछ लोगों के लिए, लेकिन बहुत ही जल्दी आपसे बताएंगे कि आपसे मिलकर इन्हें एक अलग सी फीलिंग आई है, एक अलग सी वाइब आई है, जैसे कि सुकून मिला हो, बहुत अच्छा लगा हो, ऐसा। ये अभी नहीं, आपसे बताएंगे, जल्दी बताएंगे। लेकिन हाँ, ये आपके साथ लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, बस ये कुछ चीज़ों के लिए सोचते हैं कि मेरे साथ कभी धोखा ना हो जाए, जैसा लोग बोलते हैं कहीं वो सच ना हो जाए, क्योंकि लोग इन्हें थोड़ा सा भड़काते भी हैं इसी वजह से। बाकी डियर, हमने आपको बता दिया कि जो भी हैं, अभी आप हमें बताएंगे कि आप किसके लिए रीडिंग देख रहे थे, अपने क्रश के लिए देख रहे थे, अपने करंट पार्टनर के लिए देख रहे थे, ठीक है। और देखिए, अगर आप अपने एक्स के लिए देख रहे हो ना, अपने एक्स पार्टनर के लिए, तो प्यार वो आपसे बहुत करते हैं, बहुत ज़्यादा करते हैं, लेकिन उनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स बहुत सारी हैं, समझ रहे हैं। और इसी वजह से उन्हें लगता है कि इस रिलेशनशिप का कोई फ्यूचर नहीं है, इस वजह से वो आपको स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं, आपके लिए कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा समाज के बारे में सोचते हैं, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में मत सोचिए, क्योंकि डियर, लोगों का काम कहने होता है, पूरी ज़िंदगी कहेंगे और आपको लोगों की नहीं, सिर्फ अपनी परवाह करनी है, अपने खुशियों की परवाह करनी है। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो, तो आप इस चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट भी कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आप हमसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं
तो उसके लिए हमने अपनी ईमेल आईडी, टेलीग्राम नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहाँ से नंबर लीजिए। कमेंट में जो लोग नंबर बांटते हैं कि दीदी माँ की वजह से मुझे मेरा खोया हुआ प्यार मिल गया, ये सब फ्रॉड लोग होते हैं। आपको कभी भी इनके चंगुल में नहीं फंसना है, ठीक है। कई लोग फंस चुके हैं, कई लोग पैसे दे चुके हैं, और अभी कल ही हमारी किसी से बात हुई इस टॉपिक पे कि उन्होंने पैसे भेज दिए लेकिन कुछ हुआ नहीं। तो प्लीज़ डियर, आप लोग ना फंसें, अलर्ट रहें, ठीक है। जय श्री कृष्णा। आप सभी के हृदय में बैठे परमात्मा को हमारा सादर प्रणाम। ओम मणिपद में हम, ओम साई राम।